अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ को साथ साथ लेके चल रहे होंगे। बेटा आपके साथ अब ये 20 स्टैट्स का टेस्ट नंबर 2 लास्ट टेस्ट है, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 और 5th का शॉर्ट क्वेश्चंस का टेस्ट है। इसमें टोटल जो है वो आपके पास 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स का आपका जो है वो ये टोटल पेपर है। अच्छा बच्चे, इसमें आपके पास जो पोर्शन है, पहले आपके पोर्शन में आपके पास 8 सवाल होंगे। 8 सवालों को ही आपने सॉल्व करना है, जिसमें सबसे पहला क्या है, व्हाट इज़ स्टैटिकल एवरेज। स्टैटिकल एवरेज ये आपके चैप्टर का बुक के पीछे जो शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उसका पहला क्वेश्चन ही है। एन एवरेज इज़ अ सिंगल वैल्यू दैट इज़ टिपिकली और द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ नंबर्स इज कॉल्ड एज द स्टैटिकल एवरेज। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ स्टैटिकल एवरेजेस। ये बेसिकली मेजर ऑफ स्टैटिकल सेंट्रल एवरेजेस नहीं है, बल्कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 बनता है ये। सिंस द एवरेज विच इज़ मोस्टली फॉल इन द सेंटर ऑफ द डाटा एंड यूज टू रिप्रेजेंट द होल डाटा इज कॉल्ड एज अ सेंट्रल टेंडेंसी। ये वर्ड सेंट्रल टेंडेंसी है, सेंट्रल एवरेजेस नहीं है। सो दीज एवरेजेस इज कॉल्ड एज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड एवरेजेस। ये भी आपको चैप्टर के आखिर में जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें से आसानी से मिल जाएगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए। अच्छे एवरेजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए कि ईजी टू, ये अच्छे एवरेजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए कि ईजी टू द कि दैट इज़ ईजी टू कैलकुलेट, आसानी से कैलकुलेट होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, रिजिडिटी डिफाइंड होना चाहिए, बेस्ड ऑन द ऑल द वैल्यूज़ और लीस्ट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज़। ये बेसिकली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। हाँ जी, डिफाइन द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन कैसे डिफाइन होता है। इट इज़ द डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ ऑब्टेन्ड बाय द डिवाइडिंग द नंबर ऑफ ऑल द वैल्यूज़ बाय देयर नंबर्स इज कॉल्ड एज द अर्थमेटिक मीन। मज़ीद अगर आपने इसको और अच्छा एक्सप्लेन करना है तो आप इसकी मतलब ग्रुप और अनग्रुप डाटा लिख कर इसका फॉर्मूला लिख दीजिएगा कि इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एक्स बार और एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स बाय एन। ये अनग्रुप डाटा के लिए है और ग्रुप डाटा के लिए क्या है, समीशन एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। अच्छी बात है जब जहाँ पर भी ऐसी किस्म की डेफिनेशन आ रही हो किसी भी एवरेजेस की साथ साथ डेफिनेशन के साथ साथ आपने फार्मूले भी लिखने हैं। मीडियन क्या है, इट इज़ द मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ द अरेंज डाटा। इसमें भी अगर आप मीडियन का फार्मूला लिख देंगे, ग्रुप डाटा का फार्मूला क्या है, द वैल्यू ऑफ n + 1/2 ऑब्जर्वेशन। और वैसे इसका अनग्रुप डाटा का फार्मूला क्या है कि l प्लस क्या कहते हैं, आपके पास जो इसका फार्मूला बनता है वो आप इसमें मेंशन कर देंगे फॉर द क्या कहते हैं ग्रुप डाटा के लिए। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, इसके बाद क्या है, आपके पास एक क्वेश्चन है, आपने मीडियन निकालना है। पहले इस पूरे डाटा को अरेंज करना है। बेटे ये टोटल 10 वैल्यूज़ हैं, इसका मतलब है ये इवन नंबर है। डाटा को अरेंज कर कर आपने फार्मूला क्या लगाना है, द वैल्यू ऑफ n + 1/2 ऑब्जर्वेशन वाला फार्मूला लगाना है और आपने इसको सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन द अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन में ये आपके पास फार्मूला क्या बनता है, ये जो u वाला फार्मूले के साथ है, pm + समीशन fu डिवाइडेड बाय समीशन f मल्टीप्लाई बाय h। इसमें करोगे क्या, अब आप 100 को 30 से डिवाइड करोगे, जो वैल्यू आएगी उसको 14 से मल्टीप्लाई करोगे और जो वैल्यू आएगी उसमें 8 प्लस कर दोगे, आपके पास एक्स बार आ जाएगा। हाँ जी, मोड क्या होता है, मोड बेसिकली जो मोस्ट रेपिटेटिव वैल्यू ऑफ द डाटा इज़ कॉल्ड एज द मोड। इसमें भी आप यही काम करना कि मोड का वैसे तो क्या कहते हैं अनग्रुप का कोई फार्मूला नहीं होता, लेकिन ग्रुप का फार्मूला होता है l + fm - f1 डिवाइडेड बाय fm - f1 + fm - f2 इंटू h। ये वाला फार्मूला भी आपने इसमें लिखना ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें अगेन आपके पास 8 सवाल हैं, चॉइस कोई नहीं है, आपने सारे सवाल अटेम्प्ट करने हैं। डिफाइन द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है कि बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सच काइंड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इन विच मीन मीडियन मॉड आर इक्वल। इसमें आप मेंशन भी करोगे कि मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मॉड, और उसमें अगर आप एक बेल शेप्ड डोम शेप्ड जो शक्ल है, इसकी डायग्राम है, वो भी बना दोगे तो वो सिमेट्रिकल
सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। ये आपके थर्ड चैप्टर के लास्ट में ये डायग्राम्स बनी भी हुई हैं, ठीक है। इसी से ही रेलिवेंट तीसरा सवाल है, व्हाट इज़ स्क्यूनेस। स्क्यूनेस क्या होती है कि जब सच काइंड ऑफ स्क्यूनेस डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें मीन मीडियन मॉड आपस में बराबर नहीं होते, जबकि बल्कि उसमें एक्सप्रेशन क्या आता है, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन वाला है। और उसमें ही जहाँ पर चैप्टर के एंड में सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात लिखी हुई है, उसमें स्क्यूनेस की भी है। पॉजिटिव स्क्यूनेस में क्या होता है कि बेल शेप एक साइड पर होती है और एक टेल बड़ी होती है, और नेगेटिव स्क्यूनेस में ऐसे ही होता है कि बेल शेप दूसरी साइड पर होती है और एक साइड पर टेल बड़ी होती है, यानी कि उसकी जो डोम होती है वो दरमियान में नहीं होती, एक साइड की टेल बड़ी होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यूनेस आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। गिव द प्रॉपर्टी, सेकंड क्वेश्चन हम इसमें से छोड़ गए थे। गिव द प्रॉपर्टी ऑफ द अरिथमेटिक मीन। अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ इसमें बुक के अंदर ही मेंशन है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें समीशन x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0, समीशन x बार माइनस एक्स बार का स्क्वायर इज इक्वल टू मिनिमम, और इसमें जो वो वाली प्रॉपर्टी थी y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो y बार इज इक्वल टू ए एक्स बार प्लस बी। इसी टाइप का क्वेश्चन आपका नीचे न्यूमेरिकल में भी आ रहा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 बनता है। हाँ जी, डिफाइन डिसाइल। डिसाइल क्या चीज़ होती है? डिसाइल मीन्स जो कि आपके पूरे डाटा को अगर आप 10th वैल्यूज़ पे डिवाइड करते हो तो वो क्या कहलाता है? डिसाइल कहलाता है। आप बता सकते हो कि इट इज़ डिनोटेड बाय डी, और D1 to D9 आपके पास नंबर ऑफ डिसाइल्स होते हैं। फार्मूला क्या बनेगा? द वैल्यू ऑफ n+1 बाय 10th ऑब्जर्वेशन। द वैल्यू ऑफ n+1 बाय 10th ऑब्जर्वेशन के साथ करोगे जी। अगला क्या है? डिफाइन द मॉड इफ़ मीन इज इक्वल टू 25, मीडियन इज इक्वल टू 55। यहीं से पता चल रहा है कि ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होती तो मीन और मीडियन की जो वैल्यूज़ दी होती वो सेम होती। यहीं से पता चल रहा है ये कि स्क्यूज है। और स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का अभी मैंने आपको एक्सप्रेशन बताया है कि मॉड इज इक्वल टू क्या होता है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 3 मीडियन यानी कि 55 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करो और इनको आपस में माइनस कर दोगे, आपके पास मॉड निकल आएगा। हाँ जी, गिव द मेरिट्स ऑफ मीडियन। ये भी आपके बुक के अंदर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मेरिट्स क्या क्या हैं मीडियन के, या आप बुक के अंदर से जो है वो देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 19 है कि बी सिंपल टू अंडरस्टैंड, इजी टू कैलकुलेट, नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज एंड पॉसिबल टू लोकेट द ग्राफिकली। ये मीडियन की डेफिनेशन है। अच्छा जी, नाउ वी विल मूव टू द 5th चैप्टर, डिफाइन द प्रोबेबिलिटी। मैंने उस दिन भी बताया था जब मैंने आपको थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी। डिफाइन द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है? द चांस ऑफ अकरेंस इज कॉल्ड एज द प्रोबेबिलिटी। ये आपके पास प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन बनती है। अच्छा जी, इसके बाद क्या है? डिफाइन द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या चीज़ होती है? बेसिकली एक्सपेरिमेंट एंड एक्ट। एक्सपेरिमेंट क्या चीज़ है? एक्सपेरिमेंट इज एक्चुअली द एक्ट और अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एन ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द एक्सपेरिमेंट। फाइन, ये आपके पास 8 सवाल थे। अब हम नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें आपके पास 9 क्वेश्चन होंगे और आपने 9 के 9 ही अप्लाई करने हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन अगेन आपके पास जो है वो चैप्टर नंबर 5 का ही है। डिफाइन द सैम्पल पॉइंट। द एलिमेंट ऑफ अ सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड एज अ सैम्पल पॉइंट। कंपाउंड इवेंट क्या होते हैं? कंपाउंड इवेंट सच काइंड ऑफ अ इवेंट कंटेन 2 or more sample point is called as the compound event. Contain 2 or more sample point of a sample space are called as the compound event. Define the set. आप लोग बचपन से मैट्रिक्स से ही करते आ रहे हो कि सेट क्या चीज़ होती है। ये डेफिनेशन भी आपको, ये जो कंपाउंड वाली मैंने आपको बताया है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो इसके बारे में मिल जाएगा। हाँ जी, डिफाइन सेट्स की डेफिनेशन भी आपको बुक के अंदर से मिल जाएगी। क्लियर? ये भी बुक में ही मेंशन है कि बेसिकली क्या होता है कि जो भी एक गिवन ऑब्जर्वेशन है, अगर आप उसको एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से लिख लेते हो तो वो क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। डिफाइन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? जिसमें कोई भी सैम्पल पॉइंट नहीं होगा, कोई भी वैल्यू नहीं होगी, कोई, तो वो क्या कहलाएगा आपके लिए? एम्प्टी सेट कहलाएगा। हाँ जी, आगे फिर आपके पास एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। डिफाइन मीडियन मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अनग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा में आप
आप लोगों ने इसका मीडियन और मीन फाइंड आउट करना है। मीन के लिए वैल्यू को अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सबको प्लस करो और उसके नंबर पर डिवाइड कर दो। ये ऑलमोस्ट मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज़ हैं, 7 सबको प्लस करके 7 से डिवाइड कर दोगे, मीन निकल आएगा। इसी वैल्यूज़ को आप अरेंज कर दोगे और उसमें से मिडल मोस्ट वैल्यू निकाल दोगे तो आपके पास मीडियन आ जाएगा। मीडियन का फार्मूले के लिए वैसे n प्लस द वैल्यू ऑफ n+1/2 तो ऑब्जर्वेशन वाला फार्मूला लगाओगे। अच्छा जी, इसके बाद क्या है, इफ़ द मीन ऑफ 20 वैल्यूज़ इज़ 15, if one more value is added then the mean becomes 20, find the value। ये बेटा आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 का जो पार्ट है ये उसमें से है। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास वैल्यू मीन से रेलेवेंट क्वेश्चन है वो। अच्छा जी, फिर आपके पास 7th क्वेश्चन है, द वेरिएबल ऑफ द y इज डिटरमिन्ड फ्रॉम द वेरिएबल x एंड द इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 10 - 4x। 10 - 4x है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करोगे, एक टेबल बनाओगे, इसमें x की वैल्यू प्लॉट करते जाओ। पहले एक कॉलम बनाओगे x का, -3 - 2 1, इस तरह x की वैल्यू लिखोगे और फिर अगले में आपने y का ये एक्सप्रेशन लिखना है, ये वाला कि 10 - y इज इक्वल टू 10 - 4x। अब बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पुट करते जाओ, y की वैल्यू निकालते जाओगे। पहला पोर्शन तो ये है आपका। उसके बाद आपके पास है, उसने आपसे पूछा है जी, शो दैट y बार इज इक्वल टू 10 - x बार। जो x का पूरा कॉलम होगा उसको प्लस करके उसके नंबर पे डिवाइड करोगे, x बार आ जाएगा। जो y का पूरा कॉलम वैल्यू निकालोगे उसको प्लस करके उसके नंबर पे डिवाइड करोगे तो y बार आ जाएगी। x बार अलग आ जाएगा, y बार अलग आ जाएगा। इस एक्सप्रेशन में प्लॉट करना तो देखना आप 10 - 4x बार निकालोगे तो वही वैल्यू होगी जो y बार की आएगी। क्लियर? अच्छा जी, उसके बाद आपके पास अगला क्वेश्चन है जी 8th क्वेश्चन। ये आपके पास एक रेशियो से रेलेवेंट क्वेश्चन है। 3 वैल्यूज़ हैं, अननोन वैल्यूज़ हैं a b c। इनके दरमियान में एक्सप्रेशन ये है कि c का डबल b है और b का डबल a है, ठीक है। तो इस लिहाज से आपने ये 3 वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। इसमें आपने पहले 3 + 2 + 1 करना है तो डैट बिकम 6 आपके पास टोटल ग्रैंड वैल्यू है। बहरहाल ये सारी वैल्यूज़ आपने ये आपके बुक में 3.44 का ए पार्ट है, जो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 3.44 सवाल का ए पार्ट है। मैं वैसे आपको बता देती हूँ कि इसमें सी की वैल्यू 10 निकलेगी, बी की वैल्यू 20 निकलेगी और ए की वैल्यू 30 निकलेगी। क्लियर होगी बात जी। नाउ देन मूव टू द लास्ट क्वेश्चन विच इज़ द डिस्क्रीट वेरिएबल। अच्छा, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था बेटा, कभी भी आप ये देख के जज ना कर लिया करना कि जी फ्रिक्वेंसी दी हुई है तो ये ग्रुप डाटा है। ग्रुप डाटा की 2 फॉर्म्स थी, कॉन्टीन्यूस ग्रुप डाटा और डिस्क्रीट ग्रुप डाटा। कॉन्टीन्यूस ग्रुप डाटा वो होता है जिसमें फ्रिक्वेंसी के साथ साथ आपकी जो एक्स की वैल्यूज़ होती हैं वो क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में होती है, जबकि इसमें एक्स की वैल्यूज़ सिंगल डिजिट की फॉर्म में है और ये क्लास इंटरवल बन भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये नंबर ऑफ़ हेड्स हैं। सारी बात है, जो टॉस जब आप करते हो तो नंबर ऑफ़ हेड्स क्या होंगे, या 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा। कभी भी वो 1.5 नहीं आएगा नंबर ऑफ़ हेड्स, कभी भी 2.3 नहीं आएगा नंबर ऑफ़ हेड्स। तो ये होल वैल्यूज़ हैं, इसलिए ये डिस्क्रीट डाटा है। अच्छा, अब आपने करना क्या है कि इस डिस्क्रीट डाटा का आपने मीडियन और मीन निकालना है। मीन बहुत आसान से निकल जाएगा। जो नंबर ऑफ़ हेड्स है इसको कहो आप x और जो f है ये फ्रिक्वेंसी है। आपने इसको ग्रुप डाटा के मीन वाले फार्मूले से करना है। x बार इज इक्वल टू समीशन fx डिवाइडेड बाय समीशन f। तो क्या करोगे, x को f से मल्टीप्लाई करोगे, उसका सम ले लोगे और फिर समीशन f फ्रिक्वेंसी वाले कॉलम का सम लेकर उन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो मीन आ जाएगा। मीडियन कैसे निकलेगा? मीडियन के लिए आपको इससे पहले क्या करना पड़ेगा, बेसिकली मीडियन जो है वो अनग्रुप डाटा से ही निकलेगा। अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला क्या है, द वैल्यू ऑफ n+1/2 ऑब्जर्वेशन। इस तरीके से निकलेगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको जो वर्किंग करनी पड़ती है टेबल के ऊपर वो क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। पहले क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल लो, फिर n+1/2 ऑब्जर्वेशन वाला सिचुएशन से निकालो, फिर जो ऑब्जर्वेशन की वैल्यू आएगी उससे जज करना है कि आपका मीन इसमें कैसे बनता है। ये डिटेल से मैंने आप लोगों को मीडियन
के डिस्क्रीट वैल्यू के साथ मीडियन की ट्रीटमेंट बताई हुई है। ठीक है, ये भी आपकी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। मैंने जो एक्सरसाइजेस के नोट्स बनवाए थे आप लोगों से, उसमें भी ये मेंशन किया हुआ था। तो आपके पास अगर मैं बताऊं तो आपके पास ये लास्ट तीनों क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज, बल्कि तीनों नहीं, 5th क्वेश्चन से लेकर 5th 6th 7th 8th 9th ये तकरीबन 5 क्वेश्चन जो है वो आपकी एक्सरसाइज में से ही लिए गए हुए हैं। ठीक है, तो आप एक्सरसाइज में से भी इसको जज कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपका हामी नासिर हो और आप जो है वो अच्छी तरीके से अपने पेपर्स की तैयारी करते रहें। ठीक।